अस्सलाम वालेकुम। मेटालिक सॉलिड को डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी को डिस्कस कर लिया है। अच्छा, यहाँ पर याद रखिएगा हम बात कर रहे थे मेटालिक सॉलिड की। अगर हम मुख्तलिफ सॉलिड की बात करें तो हमारे पास आयनिक सॉलिड में आयनिक बॉन्ड होता है, ये बात कन्फर्म होती है, सही है। मसलन आयनिक बॉन्ड किस तरह बनता है, एक एटम इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन ले लेता है। कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बन रहा होता है। और मॉलिक्यूलर सॉलिड में वंडरवाल फोर्सेज पाई जाती है। वंडरवाल फोर्सेज को आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज भी कह सकते हैं। अब बात आ जाती है हमारे पास मेटालिक सॉलिड की। कहते हैं मेटालिक सॉलिड ऐसे सॉलिड होगा जिसमें मेटालिक बॉन्ड होगा। अब मेटालिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए तीन तरह की थ्योरीज दी गई हैं। पहली थ्योरी हमारे पास इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी है। सेकंड थ्योरी जी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और थर्ड नंबर पे हमारे पास है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी को प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। यहां पे हमने जिस थ्योरी को डिस्कस करना है वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हेडिंग दे दो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। पहले इस थ्योरी को समझ लो। इस थ्योरी का मुताबिक ये पहले नंबर पर याद रखिएगा, इसको देने वाले साइंसदान का नाम एल पॉलिंग था, सही है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या वीबीटी बाज दफा क्या देता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बॉन्ड थ्योरी इज गिवन बाय, इसको देने वाले साइंसदान का नाम था एल पॉलिंग। ये साइंसदान का नाम याद रखना है। अच्छा, याद रखिएगा एल पॉलिंग के और भी बहुत सारे काम है। कोवलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट देने वाले साइंसदान का नाम भी एल पॉलिंग ही था। इसके अलावा आपने एक चीज पढ़ी होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए फ्लोरीन का जो स्केल डेवलप किया था उसका नाम भी एल पॉलिंग था, सही है। यानी कि फ्लोरीन को 4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देकर बाकी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम इससे कंपेयर करके निकाल रहे होते हैं। ये काम भी इसी साइंसदान ने किया था। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को देने वाला साइंसदान भी एल पॉलिंग था। अच्छा, अब एल पॉलिंग ने क्या कहा था जी, हमने प्रीवियस लेक्चर में कहा था, अब इसको समझ लीजिएगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या बात की कि ये मुख्तलिफ मेटल एटम्स होते हैं ये हमारे पास। अब हर एक मेटल एटम क्या करता है, अपना आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। अब ये वाला बंदा कहता है नहीं, मेटल एटम अपने आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन निकालता नहीं है, बल्कि ये कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। ये क्या कर लेता है, कोवलेंट बॉन्ड। देखो, कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। पहले नंबर में आपने ये चीज़ याद रखनी है। जिस तरह मैं कहता हूँ जी मेरे पास ये 2 एटम है, ये हाइड्रोजन है, इसके आखिरी शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, इसके आखिरी शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। ये अपना डुप्लेट मुकम्मल करने के लिए दोनों आपस में जुड़ते हैं। जुड़ने के बाद क्या हो जाता है, हमारे पास यहाँ पे एक कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। और इसको आप इस तरह यूजुअली रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। हाइड्रोजन सिंगल लाइन, हाइड्रोजन दरम्यान में क्या है हमारे पास, सिंगल लाइन। और सिंगल लाइन रिप्रेजेंट करती है सिंगल बॉन्ड को। सिंगल लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही होती है, सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही होती है। अब होता यह है क्या कहता है जी, अब 2 में देखो, 1 इलेक्ट्रॉन इस मेटल का आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस मेटल का आएगा। सेम इसी तरह 1 इलेक्ट्रॉन इस मेटल एटम का, 1 इलेक्ट्रॉन इस मेटल एटम का। किसी भी डायरेक्शन में कहते हैं ये बॉन्ड हमारे पास यहाँ बन सकता है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 2 एटम के दरमियान में आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे पास यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड, यानी इस तरह कोवलेंट बॉन्ड। 2 इलेक्ट्रॉन के मिलने से एक कोवलेंट बॉन्ड बनता है। 2 इलेक्ट्रॉन के मिलने से क्या होता है जी, एक कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। ये हमारे पास एक मेटल एटम है, ये क्या हमारे पास मेटल एटम, और ये वाला भी हमारे पास क्या है, मेटल एटम। अब 2 मेटल एटम के दरमियान में इस बंदे ने कहा है कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, हमेशा कोवलेंट बॉन्ड होता है। कौन सा होता है हमारे पास, कोवलेंट बॉन्ड होता है। ये बात आप याद रखिएगा। से 2 मेटल एटम के दरमियान में हमेशा कहता है जी कोवलेंट बॉन्ड होगा। ये इस साइंसदान का नजरिया था। कहते हैं जिस तरह हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बनता है, 1 एटम 1 इलेक्ट्रॉन, 1 एटम 1 इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, सेम इसी तरह हमारे पास मेटल एटम में भी यही काम होता है। इसने एक और बात कही, इसने कहा ये जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है ये हाईली डीलोकलाइज्ड है। ये क्या हमारे पास हाईली डीलोकलाइज्ड है। हाईली डीलोकलाइज्ड का मतलब क्या है, देखें एक वर्ड, चलो पहले इतनी बात लिखो, बाद में एक्सप्लेन करते हैं हाईली डीलोकलाइज्ड किसको कहते हैं। द बॉन्ड या द मेटालिक बॉन्ड कर लो, द मेटालिक बॉन्ड, metallic bond is actually a covalent bond, covalent bond between 2 metal atom, between 2 metal atom, 2 metal atom के दरमियान में ये असल में हमारे पास कौन सा बॉन्ड है, असल में कौन सा है हमारे पास, कोवलेंट बॉन्ड है। अब नेक्स्ट बात इसने क्या कही, दिस कोवलेंट बॉन्ड, ये जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड इज हाईली डीलोकलाइज्ड,
लोकलाइज्ड, ये वाला जो कोवलेंट बॉन्ड बन रहा होता है ये हाईली डीलोकलाइज होता है बिटवीन मेटल एटम, बिटवीन मेटल एटम। अच्छा, अब इसका मतलब समझिएगा, ये दो थ्योरी के अंदर पॉइंट थे बेसिकली, ये दो पॉइंट आपने याद रखने। अब एक वर्ड होता है लोकलाइज्ड, क्या वर्ड होता है? लोकलाइज्ड। एक होता है डी लोकलाइज्ड, डी लोकलाइज्ड। अच्छा, लोकलाइज्ड कहते हैं, देखो लोकल, लोकलाइज्ड वर्ड निकला है लोकल से, किससे? लोकल। लोकल कहते हैं मुकामी को, किसको कहते हैं? मुकामी। अब मुकामी क्या होता है? देखो अगर कोई किसी जगह को बंदा काम कर रहा है, अगर वो उसी जगह का है उसको कहेंगे ये मुकामी है, ये मतलब यहीं पे रहता है, इसका यहाँ से बाहर नहीं जाता। सही है? मतलब आप मैं शहर, किसी भी शहर की बात कर लो, अगर मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, मैं यहीं पे रहता हूँ, मैं मुकामी हूँ। अगर मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, मैं अगर लाहौर में सपोज करता रहता, सपोज कर रहा हूँ, तो मैं क्या करता, मैं यहाँ का मुकामी ना होता, मुझे कुछ अरसे के बाद यहाँ से सारी चीज़ें उठा के अपने घर में लाजमी जाना पड़ता। सही है? और इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे कौन सी चीज़ मौजूद है? डीलोकलाइज्ड, जो मुकामी ना हो। मसलन इसको आप खाना बदोश भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? खाना बदोश। खाना बदोश मतलब जिन्हें ये चुग्गियाँ वगैरह लगा के बैठे होते हैं। सही है? अब वो क्या करते हैं, एक दिन यहाँ पे या 10 दिन यहाँ पे, इसके बाद अगली जगह पे, इसके बाद अगली जगह पे, इसके बाद अगली जगह पे। और इस बंदे ने कहा सेम काम होता है मेटल एटम में। ये जो बॉन्ड होता है ये एक जगह पे नहीं रहता, बल्कि ये वाला कभी यहाँ पे आएगा दो एटम के दरम्यान में, कभी ये वाला बॉन्ड यहाँ मूव कर जाएगा, कभी ये वाला बॉन्ड यहाँ मूव कर जाएगा। यानी ये अपनी मर्जी से किसी भी जगह पे मूव कर सकता है, मूव करता रहेगा। यानी कि ये सिर्फ बॉन्ड नहीं मूव कर रहा है, याद रखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। मेटल एटम में जब बॉन्ड बनता है, इसका मतलब ये नहीं उसके दरम्यान में एक लाइन लग जाती है, सिर्फ एक दूसरे के साथ आकर दो चीज़ें जुड़ जाती है। जिस तरह आप मखनादिस लो, मखनादिस जिस तरह ऑपोजिट साइड होते हैं, दोनों एक दूसरे करीब लेके आओगे जो आपस में जुड़ जाते हैं ना, सेम इसी तरह मेटल एटम भी आपस में जुड़े होते हैं। जब कोई भी एटम आपस में जुड़ता है, जब बॉन्ड बनता है, कभी भी इनके दरम्यान में लाइन नहीं होती, याद रखिएगा। आप कहेंगे लाइन बन जाती है, कुछ भी नहीं बनता, सिर्फ दो चीज़ें आके आपस में जुड़ जाएंगी, हम कहेंगे ये बॉन्ड बन गया। सही बच्चे, ये बातें याद रखिएगा। ये तो ये हमारे पास बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो दो बातें कही हैं, किसने कहा जी बॉन्ड हाईली डीलोकलाइज्ड है, और मेटल एटम के दरम्यान में जो बॉन्ड है वो कौन सा हमारे पास? कोवलेंट। और इसको कॉन्सेप्ट किसने दिया था? एल पॉलिंग ने। इसके बाद जो लास्ट वाली चीज़ हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे। यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।